मैं वंदना वर्मा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आप लोग के सामने कक्षा 6 के लिए भूगोल के अंतर्गत पाठ 1 हमारा सौरमंडल लेके उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले इस पाठ का हम लोग भाग 1 और भाग 2 यानी 2 वीडियो देख चुके हैं। इन दोनों वीडियो के अंतर्गत हमने ये देखा कि आकाशीय पिंड किसे कहते हैं, सूर्य क्या है, तारे क्या हैं, नक्षत्र मंडल क्या है, सौर मंडल और ग्रह मंडल किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि सूर्य क्या है। सूर्य गर्म गैसों का गोला है। सूर्य के द्वारा ही हमको ऊष्मा और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जनजीवन प्रभावित होता है और जीवन संभव हो सका है। प्यारे बच्चों, हमने नक्षत्र मंडल के बारे में भी देखा। नक्षत्र मंडल क्या है? रात में आकाश के समय हमको तारों का समूह दिखाई देता है और ये तारों का समूह एक विशिष्ट आकृति लिए हुए होता है। इन्हीं तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। और हमने देखा ग्रह किसे कहते हैं। वो आकाशीय पिंड जो अपनी निर्धारित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। और हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह ही है। बच्चों, आज हम लोग तृतीय वीडियो देख रहे हैं, यानी पाठ 1 हमारा सौरमंडल का भाग 3 हम लोग आज देख रहे हैं। तो आइए हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि इस तृतीय वीडियो के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है कि पृथ्वी किसे कहते हैं, पृथ्वी क्या है, उपग्रह क्या है, चंद्रमा जिसे हम लोग भली भांति परिचित हैं, चंद्रमा के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा है क्या, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, उल्का पिंड क्या है और पुच्छल तारा किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि पृथ्वी क्या है। बच्चों, ये तो हम लोग जानते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और इससे पहले के वीडियो में हमने ये बताया है कि पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ग्रह क्यों है? क्योंकि ये सूर्य की एक निर्धारित कक्षा में परिक्रमा करती है और अपने एक बड़े आकार को ग्रहण किए हुए रहती है। तो आइए हम लोग पृथ्वी के बारे में आगामी चर्चा करते हैं। क्रम की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने सौर मंडल के बारे में पढ़ा। सौर मंडल में 8 ग्रहों के बारे में भी हमने चर्चा की। इन 8 ग्रहों में क्रम की दृष्टि से सूरज के सापेक्ष हम लोग देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इस तरह करते हुए 8 ग्रह हैं। तो पृथ्वी जो है सूर्य के सापेक्ष तीसरे नंबर का ग्रह है। इससे पहले बुध और शुक्र 2 ग्रह इसके आगे रहते हैं। यानी सूर्य के सापेक्ष अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो क्रम है वो तीसरा क्रम है। यह दोनों ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, अतः इसके इस आकार को भू-आभ कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने संतरा यानी नारंगी को देखा होगा। नारंगी को अगर आप लोग देखोगे तो ये देखो कि वो दोनों ओर से चपटी रहती है, यानी ऊपरी सिरा और निचला सिरा उसका चपटा हुआ रहता है। तो उससे ही मिलती जुलती आकृति जो है वह पृथ्वी की है। इसको यानी पृथ्वी को, इस विशिष्ट आकृति को क्या कहा जाता है? भू-आभ कहा जाता है। अतः अगर आपसे कोई ये पूछे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है तो आप लोग ये कह सकते हो कि पृथ्वी की आकृति नारंगी की तरह गोल है और इसकी इस विशिष्ट आकृति को भू-आभ कहा जाता है। इसे हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट तथा नीला ग्रह अर्थात ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। बच्चों, हरित ग्रह क्यों कहते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है और इस पे हरे भरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन है, इसलिए पृथ्वी को हम हरित ग्रह के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि जब इसको हरित ग्रह कहते हैं तो इसे नीला ग्रह कैसे कहते हैं? बच्चों, पृथ्वी पर जल है और जल से ही जीवन है, ये हम लोग अक्सर सुना करते हैं। तो पृथ्वी पर इतने विशाल विशाल महासागर हैं और इसके कारण इस विशाल धनराशि, जो विशाल जल राशि जो है, इसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो बच्चों, हमने आज ये जान लिया कि पृथ्वी का क्रम जो है सूर्य के सापेक्ष तीसरा है। आकृति में इसको भू-आभ कहा जाता है तथा पृथ्वी को हरित ग्रह तथा नीला ग्रह भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अभी पृथ्वी को देखा कि पृथ्वी क्या है,
पृथ्वी एक ग्रह है। अब हम लोग ये देखेंगे कि उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह की विशेषता क्या होती है। वह आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करे उसे उपग्रह कहा जाता है। यानी अधिकांश ग्रहों के अपने अपने उपग्रह होते हैं। उपग्रह क्या है? आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड का मतलब हम पहले बता चुके हैं कि आकाशीय पिंड यानी आकाश में जो विभिन्न रचनाएं, आकृतियां हमें रात के समय दिखाई देती हैं, वो सभी प्राकृतिक रचनाएं आकाशीय पिंड होती हैं। और वह आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा तो करता ही है, लेकिन अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ ही वह अपने सूर्य के भी परिक्रमा करता है साथ में ही, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे उपग्रह कहा जाता है। बच्चों, रात के समय हम लोग चांद को आसमान में ज़रूर देखते हैं। चांद यानी चंद्रमा, चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह है, किसका उपग्रह? यह पृथ्वी, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो पृथ्वी नामक ग्रह का उपग्रह चंद्रमा है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि उपग्रह किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि वह आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करे उसे हम उपग्रह कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण चंद्रमा है, जिसे हम रोज रात में चांद को हम आकाश में देखते ही हैं। चंद्रमा, आइए देखते हैं कि चंद्रमा की आकृति कैसी है और चंद्रमा क्या है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी यानी पृथ्वी जो ग्रह है उसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी 1/4 है। बच्चों, अगर हम ये माने कि पृथ्वी का व्यास 4 मीटर है तो चंद्रमा का व्यास 1 मीटर होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो चांद का जो आकृति है, जो उसकी संरचना है, वो पृथ्वी से काफ़ी छोटी है, यानी आकार में पृथ्वी से काफ़ी छोटा है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। बच्चों, चांद की जो दूरी है वो पृथ्वी से कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। तो हमने आज क्या जाना? हमने ये जान लिया कि उपग्रह क्या है और चंद्रमा क्या है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी पृथ्वी का चंद्रमा के अलावा और कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या है। इससे पहले जब सौर मंडल के बारे में हमने चर्चा की तो हमने ये देखा कि मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनके बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसमें असंख्य आकाशीय पिंड जो हैं उसमें सूर्य की परिक्रमा वो साथ साथ करते रहते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी या क्षुद्र ग्रह पेटिका कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह हैं क्या? मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी वो आकाशीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा वो साथ साथ करते हैं, उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह आए कहाँ से? बच्चों, ये ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों के टुकड़े हैं। ग्रहों के टुकड़े यानी करोड़ों लाखों साल पहले ग्रहों से ये टूट के अलग हुए और अलग होने के साथ साथ मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में वो कक्षा में वो परिक्रमा सूर्य की करते रहते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम ये देखें उल्का पिंड क्या है। हम लोग रात में जब भी छत पे कभी सोते हैं या ऐसे छत पे टहलने जाते हैं तो कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि तारा कोई टूट के गिर रहा होता है, तो हम लोग मन्नत मांगने लगते हैं। तो यही जो है टूटता हुआ तारा, यही क्या है? उल्का पिंड है। तो उल्का पिंड है क्या? वास्तविक रूप में उल्का पिंड हम किसे कहेंगे? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। यानी सूर्य के चारों ओर पत्थर के टुकड़े जो घूमते रहते हैं, वो घूमते घूमते अपनी कक्षा को छोड़कर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के पास तो अपना वायुमंडल है, तो उस वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो घर्षण बल के कारण वो रगड़ के जलने लगते हैं।
और जलते जलते वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो यही गिरते हुए जो आकाशीय पिंड है उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। यानी वो उल्का पिंड क्या है, टूटते हुए तारे का ही दूसरा नाम उल्का पिंड है, वैज्ञानिक नाम उल्का पिंड है। यानी सूर्य के चारों ओर जो पत्थर के टुकड़े परिक्रमा सूर्य की कर रहे होते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, रगड़कर जलने लगते हैं और जल के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इन्हीं को हम उल्का पिंड कहते हैं। बच्चों, हम देखेंगे पुच्छल तारा या धूमकेतु किसे कहते हैं। चट्टान, बर्फ, धूल और गैसों से बने हुए आकाशीय पिंड जो सूर्य के नज़दीक पहुंच जाते हैं, तो इनकी धूल, गैस, बर्फ वाष्प में बदलकर चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। इसे हम पुच्छल तारा कहते हैं। अब पुच्छल तारा या धूमकेतु है क्या? हम ये जान रहे हैं कि आकाशीय पिंड जो आकाश में रहते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो परिक्रमा करते करते ये जो चट्टान, बर्फ, धूल और गैसों से बने हुए आकाशीय पिंड हैं वो सूर्य के नज़दीक पहुंच जाते हैं। और गैसों से बने हुए आकाशीय पिंड जब अपनी कक्षा में परिक्रमा करते करते सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब वो सूर्य के नज़दीक आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनका मुख्य भाग, इस चित्र में आप देखिए, उनका मुख्य भाग जो है सूर्य की तरफ रहता है और इनका बर्फ, धूल और गैस जो उसके पास रहते हैं वो क्या होते हैं, सूर्य के तापमान से वो जल के पूंछ के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस आकृति को, जिसमें एक चमकीली पूंछ भी दिखाई देती है और मुख्य भाग सूर्य की तरफ रहता है, इसको हम पुच्छल तारा कहते हैं। देखते हैं कि क्यूपर मेखला यानी क्यूपर बेल्ट किसे कहते हैं। नेपच्यून के पार एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है जिसमें असंख्य खगोलीय पिंड हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। बच्चों, इससे पहले जब मैंने सौरमंडल पढ़ाया तो आपको सूर्य के सापेक्ष क्रम से 8 ग्रह की स्थिति बताई। सबसे अंतिम में नेपच्यून ग्रह है। तो इसी नेपच्यून ग्रह के पार एक पट्टी पाई जाती है। इसी पट्टी में असंख्य खगोलीय पिंड हैं यानी आकाशीय पिंड हैं जो साथ में सूर्य की परिक्रमा करते हुए रहते हैं। तो इसी बेल्ट को, इसी तस्तरी के आकार की जो पट्टी है जिसमें असंख्य खगोलीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, इसे हम इस पट्टी को ही क्यूपर मेखला यानी क्यूपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। हमने अभी पढ़ा धूमकेतु के बारे में, जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, जो सूर्य के नज़दीक आकर चमकीली पूंछ धारण किए हुए लगता है। यानी वो जलता है और जलने के कारण ही भाप जो उसका बनता है, जो उसके अंदर बर्फ़ रहती है, धूल रहती है, गैस जो उसके पूंछ के आकार में जलने लगती है, जो पुच्छल तारा उसे हम कहते हैं, वो भी इसी क्यूपर मेखला यानी क्यूपर बेल्ट वाले क्षेत्र से ही सूरज के नज़दीक आते हैं। अर्थात अगर आपसे कोई ये पूछे धूमकेतु कहाँ पाया जाता है, उसका निश्चित स्थान कौन सा है, तो आप तो कहेंगे क्यूपर बेल्ट या क्यूपर मेखला ही धूमकेतु का स्थान है, जहाँ से वो सूर्य के नज़दीक आता है और चमकीली पूंछ धारण कर लेता है। आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। बच्चों, रात में जब हम छत पे जाते हैं, चाँद की तरफ हम लोग देखते हैं तो हमको कभी कभी आकाश में एक चौड़ी सी सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है। दूर से देखने पर हमको लगता है कि कोई सफ़ेद सी पट्टी, एक लंबा, एक रोड आप कह सकते हैं, एक सड़क जैसी पट्टी सफ़ेद रंग की हमको दिखाई देती है। अब ये जो चौड़ी सफ़ेद पट्टी है, वो पट्टी क्या है, वो है तारों का समूह। तारों का समूह, चूँकि तारे बहुत दूर हैं, हम लोग सीधे उनको नहीं देख सकते हैं, तो यही असंख्य तारे एक चौड़ी पट्टी के रूप में पृथ्वी से देखने पर हमको जान पड़ते हैं कि ऐसा लगता है जैसे एक सफ़ेद पट्टी का निर्माण हो गया है। कोई सड़क पृथ्वी से देखने पर आकाश में एक सड़क के रूप में दिखाई देती है कि कोई सफ़ेद सी सड़क आकाश में बिछा दी गई है। इसी सड़क को हम क्या कहते हैं, जो सफ़ेद चौड़ी सफ़ेद पट्टी है जो कि तारों के समूह द्वारा निर्मित हुई है, इसको हम आकाश गंगा कहते हैं। बच्चों, पृथ्वी भी आकाश गंगा का ही एक हिस्सा है और अपनी आकाश गंगा को हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। अब हम जान गए आकाश गंगा क्या है। आकाश गंगा चौड़ी सफ़ेद पट्टी है जो कि असंख्य तारों का समूह है और लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कोई पूछे ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड असंख्य तारों और असंख्य तारों से निर्मित असंख्य लाखों आकाश गंगा मिलके ही ब्रह्मांड का निर्माण करती है। असंख्य आकाश गंगाओं का समूह जो है वो ब्रह्मांड है।
बच्चों अब हम लोग ये जान चुके हैं कि पुच्छल तारा क्या है, क्यूपर बेल्ट कहाँ है, क्या है, धूमकेतु कहाँ से आते हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत हैं। सबसे सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत है। बच्चों 13 अरब वर्ष पूर्व जो ब्रह्मांड था वो छोटे से गर्म व सघन गोले के रूप में था। गर्म और सघन गोले के रूप में होने के कारण, अत्यधिक गर्मी होने के कारण, उच्च ताप होने के कारण इस सघन गोले में विस्फोट होता है। विस्फोट होने को ही, जो विस्फोट की प्रक्रिया हुई उसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग की जो घटना हुई, जो विस्फोट हुआ, उसके बाद ब्रह्मांड का प्रसार होने लगा, यानी जो आकाशीय पिंड जो बने वो दूर दूर उसमें जाने लगे। ब्रह्मांड का प्रसार होने लगा और साथ ही तारों व आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। यही तारे, यही और आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत ये कहा गया कि 13 अरब वर्ष पूर्व जो ब्रह्मांड था वो गर्म गोले के रूप में था, अत्यधिक सघन था, अत्यधिक गर्म था। अत्यधिक सघन होने के कारण और अत्यधिक गर्मी होने के कारण उसके अंदर अचानक उसके अंदर विस्फोट होता है। हम ये जानते हैं बच्चों कि कभी भी जैसे आप गुब्बारे में पानी लेके अगर उसमें ज़्यादा और भर दे पानी तो अचानक फट जाता है। फट के क्या होता है, नीचे हम देते पानी दूर तक फैल जाता है। ठीक इसी प्रकार जो गर्म गोला था, अत्यधिक गर्मी के कारण उसमें विस्फोट होता है, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यानी विस्फोट होने की घटना को हम बिग बैंग की घटना कहते हैं। तो बिग बैंग के कारण विस्फोट होने के बाद उस ब्रह्मांड का प्रसार होने लगा, यानी वो जो उसमें आकाशीय पिंड थे जो बने वो दूर दूर जाने लगे। तो विस्फोट होने के बाद बना क्या? बना तारे बने और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगा के अंदर ही हमारा सोलर सिस्टम आता है, हमारा सौरमंडल आता है। तो आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और हम इससे पहले पढ़े हैं कि आकाश गंगाओं के समूह को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। अतः आप लोग को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, बिग बैंग की जो थ्योरी है, बिग बैंग की जो घटना है, उसको आप लोग को याद होना चाहिए। तो हमने ब्रह्मांड का बिग बैंग सिद्धांत भी देख लिया। तो बिग बैंग या जो थ्योरी है का जो सिद्धांत है, इसको जानने के साथ ही आज हमारा जो विषय भूगोल का पाठ 1 जो हमारा सौरमंडल है, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ के समाप्त होने के साथ ही गड़बड़ कर